रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं, जीवन कैसा हो। हमारी रामपन की बुक्स पार्ट 17 में पेज नंबर 10 पर इसका वर्णन किया हुआ है, जीवन कैसा हो। जब हम तमाम पढ़ते हैं रामचरितमानस को, बाइबल को, भागवत को और बहुत सी चीज़ों को, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं जो अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, उन सबको, जीवन के अनुभवों को, तो हम यह पाते हैं कि हमें जो खाना है, जो पहनना है, जो घूमना है, उतना ही करना चाहिए जितना कि जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। जब हम ज़्यादा करने लग जाते हैं तथा इसका आनंद लेने लग जाते हैं, इसके मज़े में आ जाते हैं, बस यही कहलाता है विषय भोगों में लिप्त हो जाना। और विषय भोग ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। अगर आप अपने मन को इनकी आदत लगा लेते हैं, या कहो लत लगा लेते हैं, तो दिन प्रतिदिन इनकी भूख बढ़ती ही चली जाती है तथा तुम्हें हमेशा के लिए अतृप्तता की ओर धकेलती चली जाती है। और फिर कल्पित भय होने लग जाता है कि अगर हमको कल ये सब ना मिल पाए तो क्या होगा, जिसकी वजह से आप इनको एकत्रित करने के चक्कर में, संचय करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर उसकी सुरक्षा कि कोई उन्हें चुरा ना ले। चोर, लुटेरे, डाकू तो उनकी ताक में लगे ही रहते हैं। अब उनका भय अर्थात दुखों का जंजाल आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। देखा जाए तो सच्चा सुख तो वही है जब सुख का या दुख का एहसास ही ना हो, जो आनंद की स्थिति होती है। ऐसा ना हो कि सुख में तो फूले नहीं समा रहे हैं और दुख में व्याकुलता से भरे पड़े हैं। अर्थात सच्चा सुख वही है जब ना तो सुख का एहसास हो और ना दुख का एहसास हो, बस आप हर समय आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, प्रसन्नचित हो जो भी रहा हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कुचक्र है विषय भोगों का, ये जो जंजाल है जिसमें हम फंस जाते हैं, इसके लिए हमें करना चाहिए कि नंबर 1, हम अपनी ऐसी दिनचर्या बना लें जिससे हमारा ये जो शरीर है जो हमें भगवान ने दिया है, जिससे हम अपने सभी मनोरथों को पूरा करते हैं, स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, मजबूत रहे। और इसके लिए क्या चाहिए? बस थोड़ा सा आहार, थोड़ी सी कसरत, निश्चिंतता, तृप्तता, स्वाध्याय, समर्पण, क्षमाशीलता, विनम्रता, शालीनता, दयालुता, कृपालुता, परोपकारिता, प्रतिकूल परिस्थितियों के थपेड़ों को सहने की सहनशीलता, समृद्धता। अब और अभ्यास से ये सब आप में रम जाने लग जाती है।
एक बार मैं फिर से सुनाता हूँ। आपको क्या चाहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, यानी कि थोड़ा सा आहार, थोड़ी सी कसरत, निश्चिंतता, तृप्तता, स्वाध्याय, समर्पण, क्षमाशीलता, विनम्रता, शालीनता, दयालुता, कृपालुता, परोपकारिता, प्रतिकूल परिस्थितियों के थपेड़ों को सहने की सहनशीलता, समृद्धता और अभ्यास से ये रम जाती है। जब इसको आप बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार इसका चिंतन मनन करते रहते हैं, तो फिर ये हर समय आपके मन में बसी रह जाने लग जाती है, जिसका ये प्रभाव हो जाता है कि ये आपके अभ्यास में आ जाती है। दूसरा, हम जिस परिवार के राजा हैं, अर्थात अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता के भरण पोषण के लिए हमें जो कर्म करना है, मगर मतलब सिर्फ भरण पोषण करने से ही रखना चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है जो तुम्हें भगवान ने दिया है, जिसको ना निभाना भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ही है। भरण पोषण का मतलब उनके स्वस्थ रहने के लिए जैसा आवश्यक है वैसा करना। वही बातें स्वस्थ रहने के लिए जो पहले कही गई, वही सब बातें स्वस्थ, तो आप में भी वही बातें पढ़ें और आपके पत्नी, परिवार, बच्चों, माता पिता, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन सब में भी वही बातें पढ़ें। ऐसा अपना व्यवहार, अपना कर्म रखना चाहिए, जिस परिवार के हम राजा हैं, राजा होने के नाते भरण पोषण से मतलब रखें। फिर तीसरा, अब हम जिस बिजनेस के राजा हैं, उनके कर्मचारियों, उनके ग्राहकों, उनके सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहना, उनके उचित भरण पोषण की व्यवस्थाएं रखना, ताकि उनकी परेशानियां, उनके दुख, जिनके लिए वे तुम्हें पे करते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सब किस लिए जुड़े हुए हैं। जो ग्राहक हैं वो हमें पे करते हैं कि उन्हें कुछ हमसे सुविधाएं चाहिए, कुछ हमसे सामग्री चाहिए। कर्मचारी हमसे इस वजह से जुड़े हुए हैं कि उन्हें उनका वेतन मिल जाए और जो हमें उनसे काम चाहिए वो हमारा काम आसानी से सुखपूर्वक कर दें और हम उन बदले में उनके को वेतन दे सकें। तो हमारा बिजनेस के राजा होने के नाते फर्ज बनता है कि हम उनके भरण पोषण हेतु उनके प्रति पूर्णतः ईमानदार रहें। वे जिसके लिए हमें पे कर रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी रखें। अपने कर्मचारियों को उनका हिस्सा देना, उन्हें अच्छे अनुभव सिखाना, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देना, ताकि वे अच्छे कर्मचारी बन सकें एवं अपने परिवार का उचित भरण पोषण सुखपूर्वक कर सकें। ऐसी हमारी नियत अपने कर्मचारियों के प्रति होनी चाहिए। और फिर चौथा, हम अपने राजा के प्रति वफादार रहें, क्योंकि 4 स्थितियां हैं। एक तो हमारे शरीर के प्रति हमारे फर्ज हैं, दूसरे जिस परिवार के हम राजा हैं उस परिवार के प्रति हमारे फर्ज हैं, और तीसरे जिस व्यापार के हम राजा हैं उस व्यापार के प्रति हमारे फर्ज हैं। और व्यापार में कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स और हमारे कर्मचारी, उनके प्रति हमारे फर्ज हैं। और चौथा जो है, हमारा भी कोई राजा है, हमारे राजा अपने राजा के प्रति वफादार रहना। भगवान ने जो राजा आपको दिया है तुम्हें तुम्हारी रोजी रोटी कमाने हेतु, अर्थात वह तुम्हारा अन्नदाता है,
तुम्हारा भगवान है, उसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाते रहना, बिना इस बात की चिंता किए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यह सब देखना भगवान का काम है। भगवान पर भरोसा रखें और खुद को भगवान ना समझें। ये नहीं कि सब कुछ हम खुद ही करने लगे, जिससे लड़ना है लड़ने लगे, जिसको सीधा करना है सीधा करने लगे। नहीं, हमें तो सिर्फ अपने कर्तव्यों पे काम करना होता है और बाकी सब फल देना तो भगवान का काम है। हम कौन हैं किसी को फल देने वाले। बस यही जीवन का सच्चा तरीका है जो तुम्हें भगवान का प्रिय बना देगा, भगवान के पास कर देगा और भगवान से बनी दूरी को मिटा देगा, भगवान से एकाकार करा देगा, तुम्हें मुक्ति दिला देगा। अर्थात सब कर्म भगवान के लिए करें, भगवान के लिए, क्योंकि हमारा फर्ज है और ये हमें भगवान ने दिया है। मगर अपने को इसमें खो ना दें, अपने को निष्काम करें। ये जो भी कर रहे हैं आप, भगवान ने दिया है, इस वजह से कर रहे हैं। करें और सुखी हो जाएं, करें और सुखी हो जाएं। हमेशा तृप्त रहें। भगवान जो दे उस ही से काम चलाएं, दूसरों के लिए, भगवान के लिए, मगर अपने लिए नहीं। जो भी करें दूसरों के लिए करें, भगवान के लिए करें, मगर अपने लिए नहीं, स्वार्थवश नहीं। आपका स्वार्थ तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो भगवान का या भगवान के भक्तों का या जो भगवान के जो जीव हैं, जो जगत है, जो उसका ध्यान रखता है, उसका तो स्वयं ही भगवान स्वयं ही ध्यान रख लेते हैं। इस प्रकार उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन हो तो ऐसा हो। जीवन कैसा हो? जैसा ये मैंने बताया, जीवन हो तो ऐसा हो। और अभ्यास से ये होने लग जाता है। जब आप करते हैं तो कर पाने लग जाते हैं। और अगर ऐसा जीवन आपका हो जाएगा तो निश्चित ही आप इसी जीवन में जीवन का आनंद भोगेंगे, जीवन का सुख महसूस करेंगे, जीवन की खुशी महसूस करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन। जैसे ये हम रामराज के प्रयास में लगे हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी जो ये बात है, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं और जो चिंतन मनन हैं, वो जन जन के मन तक पहुँचें और लोग उसे समझें और अपने जीवन में उतारें और जीवन का आनंद भोगें। जय श्री राम।